नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति की टीम कैसे बनती है। जी हां, राजनीति का जो मटेरियल होता है हर कोई नहीं होता है। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टीम बनाने के लिए किस तरह के मटेरियल की जरूरत है। जैसे होता है ना, कुछ भी बनाना हो, घर में खाना भी बनाना हो तो रॉ मटेरियल तो चाहिए। अच्छा, जैसा खाना बनाना है वैसा ही रॉ मटेरियल चाहिए होगा। मीठा खाना बनाना है तो उसमें मीठा डालना पड़ेगा, खट्टा चाहिए तो खट्टा डालना पड़ेगा, नमकीन बनाना है तो नमकीन डालना पड़ेगा। रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो वो खाना नहीं बन सकता। राजनीति भी कोई अछूती नहीं है इससे। राजनीति में भी किस तरह के लोग चाहिए। राजनीति की टीम बनाने से पहले व्यक्ति को आइडेंटिफाई करिए, क्या उसमें पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड है या नहीं है, क्या उसके अंदर पॉलिटिकल स्पिरिट है या नहीं है। अब आप कहेंगे मैं कैसे जान सकता हूं कि कोई व्यक्ति पॉलिटिकल मटेरियल है कि नहीं है, किसी में पॉलिटिकल स्पिरिट है कि नहीं है, पॉलिटिकल एटीट्यूड है कि नहीं है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। राजनीति के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है कि उसके अंदर ये भावना हो कि मैं सेवा करना चाहता हूं। तो आइडेंटिफाई करिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्या वो सेवा भाव को पसंद करता है या सिर्फ स्वार्थ है। क्या उसका उद्देश्य सांसद, विधायक बनना, मंत्री बनना, पद लेना, केवल वही अल्टीमेट उद्देश्य है, वही साध्य है, या उसका साधन मात्र है वो। यदि पद लेना ही साध्य है, पद लेना ही उद्देश्य है, तो पूरी पूरी संभावना है पद लेने के बाद वो भ्रष्ट होगा, गलत काम करेगा, पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है। और यदि पद लेना मात्र मात्र केवल एक साधन है, साध्य कुछ और है, सांसद बन के कुछ करना है, विधायक बन के कुछ करना है, पद लेकर कुछ करना है, तो वो कुछ क्या है वो जानिए। वो क्या पद लेकर के बदला लेना है, पद लेकर के पैसा कमाना है, पद लेकर के अपने ईगो को शांत करना है, पद लेकर के किसी के साथ अत्याचार अन्याय करना है, पद लेकर सेवा करना है, पद लेकर लोगों की मदद करना है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप किसी व्यक्ति के साथ जुड़े, उसे संगठन में पोस्ट देकर के देखिए, पोस्ट देकर के भी देखिए और पोस्ट लेकर के भी देखिए, आपको आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएगा। उसे जिम्मेदारी देकर देखिए, उससे जिम्मेदारी वापस लेकर के देखिए, पता चलेगा कि ये व्यक्ति टीम मटेरियल बन सकता है कि नहीं बन सकता। जब पद दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, तब कैसा व्यवहार रहता है। जब पद वापस ले लिया जाता है, जब जिम्मेदारी वापस ले ली जाती है, तब रिएक्शन कैसा रहता है। पैसा देकर के चेक करिए, पैसा ना देकर के चेक करिए। पैसा देकर के चेक करिए कि पैसा लेने के समय उसका एटीट्यूड कैसा रहता है, जब पैसा वापस मांगा जाता है तो एटीट्यूड कैसा रहता है। पैसा देकर भूलने की कोशिश करिए, नाटक करिए कि आप भूल गए हैं, जबकि आपको पता है आपने कितना कितना कब कब दिया है। शायद आपने लिखा भी होगा, लेकिन एक्ट करिए तो क्या वो खुद याद रखता है कि नहीं रखता है, क्या खुद आकर के बताता है कि नहीं बताता है। इससे पता चलेगा कि वो व्यक्ति पॉलिटिकल मटेरियल है कि नहीं है। क्योंकि वर्तमान में तो ज्यादातर लोग जो राजनीति में आ रहे हैं या पहले भी जो लोग आए हैं, उनका साध्य ही सांसद या विधायक बनना होता है, पद हासिल करना होता है, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा प्राप्त करना। यदि आपकी टीम में भी ऐसे लोग आ गए, यदि आप खुद ऐसे हुए, तो पूरी पूरी संभावना है कि आप राजनीति में शायद किसी स्तर पर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन सफल राजनेताओं की कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। राजनेता, सफल राजनेता वो है, या सफल राजनेता उन्हें बनाया जाता है, वो बनते हैं जिन्होंने वाकई पद लेकर कुछ ऐतिहासिक काम भी किया होता है। यदि मैं आपसे कहूं कि भारत की राजनीति में अभी तक के सफल राजनेताओं के नाम बताइए, कम से कम 50, आप 50 नाम नहीं गिना पाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है 50 सफल राजनेता नहीं हुए हैं, हर सांसद विधायक सफल ही कह सकते हैं ना अपने आप में, लेकिन उन्हें राजनीति में सफल व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई लोग तो किसी नेता के नाम पर सांसद बन गए, पैसे के कारण सांसद बन गए, कोई पद था उसके कारण सांसद बन गए, माहौल था, लहर थी, उसके कारण सांसद बन गए। बट क्या उन सबको सफल मान लिया जाए? नहीं, वो सब सफल नहीं है। सफल राजनेताओं की कैटेगरी अलग है। और यदि यदि आप अपनी टीम में ऐसे लोग रखेंगे जो कल सफल हो सकते हैं, जिनमें सफलता की संभावना है, तो यदि मान लीजिए आप सफल नहीं भी हुए, मैं अक्सर अपनी टीम के लोगों का एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप सांसद की तैयारी कर रहे हैं और आप सांसद का चुनाव हार जाते हैं या नहीं लड़ते हैं किसी कारण से, और आपकी टीम में 10 लोग हैं और 10 विधानसभा है आपकी लोकसभा में, और उनमें से 7 लोग विधायक बन जाते हैं, आपके ट्रेन के, आपकी टीम के लोग, आपके जूनियर, आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर, तो भले ही आप सांसद जीते नहीं हैं, लेकिन आप जीते हुए सांसद से ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि 7 ऐसे लोग जो साधारण थे उन्हें असाधारण बनाने का श्रेय आपको गया, उन्हें आपने विधायक बना दिया, तो आपकी वैल्यू सांसद से ज्यादा होगी, भले जीता कोई और हो। तो राजनीति की टीम कैसे बनती है? राजनीति की टीम ऐसे बनती है। दूसरा काम क्या करना होता है? कॉमन उद्देश्य चाहिए टीम में। वैसे तो किसी भी टीम में, राजनीति छोड़ दीजिए,
बिजनेस की टीम बनानी हो, अपने फुटबॉल की टीम बनानी हो, आपका क्रिकेट की टीम बनानी हो, स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में, कहीं पर भी टीम का अर्थ ही होता है कॉमन गोल। द पीपल हु हैव कॉमन गोल्स, जिनके सबके कॉमन गोल्स होते हैं, उन सभी का ग्रुप टीम कहलाता है। तो मान लीजिए 20 लोग हैं आपके टीम में और 20 के गोल कुछ अलग है, तो क्या होगा, गोल पोस्ट जब अलग अलग होगा तो कोई भी गोल नहीं कर पाएगा। गोल पोस्ट तो एक होना चाहिए ना। हॉकी टीम में भाई गोल पोस्ट तो इधर उधर रहेगा ना, इधर की टीम को उधर गोल मारना है, इधर की टीम को इधर गोल मारना है। गोल पोस्ट अलग अलग नहीं हो सकते, हर प्लेयर के लिए अलग अलग गोल पोस्ट होगा, तो कौन डिफेंड करेगा और कौन गोल कर पाएगा। कॉमन गोल, कॉमन मोटिव, कॉमन उद्देश्य, और फिर कुछ कॉमन उद्देश्य को अचीव करने के लिए कॉमन रास्ते। कॉमन रास्ते संगठन के रूप में हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर विचारधारा के रूप में हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रणनीति के रूप में हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ कॉमन चाहिए, कुछ एकरूपता होनी चाहिए टीम में, और एकरूपता के साथ साथ एकता भी होनी चाहिए। कुछ चीजें अलग अलग हो, लेकिन इस ग्राउंड पे हम कॉमन है, हम साथ हैं। मान लीजिए व्यक्तिगत जातिगत मतभेद हम करते नहीं है और हमने एक ग्राउंड बना लिया, हमारी दोनों की जातियां अलग अलग हैं, इन दो जातियों में टसल रहती है समाज में, लेकिन यहां नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक है। हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, हमने तय कर लिया अब मेरा धर्म क्या उसका धर्म क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम एक टीम में आ गए तो अपने अब इकट्ठे होकर के एक उद्देश्य को पूरा करना है। तो राजनीति की टीम ऐसे बनती है, उनके अंदर कुछ कॉमन ट्रेड्स होने चाहिए, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नहीं है, कैसे पता करें कॉमन गोल है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे कि जो ट्रेड्स हैं वो कॉमन है कि नहीं है। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, आप जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं वो उद्देश्य क्या है और उसमें किस तरह के लोग हमें चाहिए। और मैं कह रहा हूं बिजनेस में या राजनीति में या किसी और फील्ड में फर्क नहीं पड़ता, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए, वो लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने लिखा अच्छा वक्ता होना चाहिए व्यक्ति को, उसकी सोच विजनरी होनी चाहिए, वो अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, वो डिबेटर अच्छा होना चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, इस जेंडर के ज्यादा लोग होने चाहिए, इसके इतने होने चाहिए, इस भाषा, इस क्षेत्र, इस लिंग के होने चाहिए। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिए और फिर आइडेंटिफाई करना किसमें ज्यादातर ट्रेड्स कॉमन है। और कोई कॉमन टेस्ट रख सकते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो साइकोमेट्रिक टेस्ट बना देते हैं साइकोलॉजी को जज करने के लिए। तो क्या होगा, एज अलग होगी, जेंडर अलग होगा, रीजन अलग होगा, रिलीजन अलग होगा, क्वालिफिकेशन अलग होगी, लेकिन सोचने का तरीका लगभग जैसा होगा, वही लोग आपके पास आ जाएंगे ज्यादातर। उसमें भी 20-30% का चांसेस रहेगा एरर का, लेकिन ज्यादातर आ जाएंगे। फिर क्या होगा, जब उनकी थॉट प्रोसेस एक जैसा है और फिर आपने उसको ट्रेन भी एक जैसा किया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक जैसे बिल्ड किए, जो उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको डेवलप किया, जो हटाने थे वो कॉमन कमियां हटा दी। आहिस्ता 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 एक टीम का रूप लेगा ये ग्रुप। शुरू में ग्रुप बनेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता टीम बिल्ड हो जाएगी। तीसरी चीज, इसमें डिटेल में कभी बात कर लेंगे। तीसरी चीज है समय। हाँ, राजनीति की टीम एक दिन में नहीं बनती, वैसे तो कोई भी टीम एक दिन में नहीं बनती है, उसमें समय लगता है। राजनीति में भी कम से कम 3 से 5 वर्ष का समय लग ही जाता है लोगों को असलियत जानने में, लोगों को समझने में, उनके ट्रेड्स को डेवलप करने में और उनको सिंक्रोनाइज करके एक उद्देश्य के लिए काम कराने में, काम पर लगाने में 3 से 5 वर्ष लग जाते हैं। तो जब भी आप राजनीति को, बड़े स्तर की राजनीति को करने का प्लान करें, मन में विश्वास आए या विचार आए कि मुझे बड़े स्तर की राजनीति करनी है, तो कम से कम 3 से 5 साल का विजन लेकर चलिए। जल्दी नहीं है भाई, कोई डॉक्टर ने नहीं बोल दिया है कि आज लोगों को ढूंढा और कल चुनाव में उतार दिया, नहीं। समय लगाइए, उन पर मेहनत करिए, उनके ट्रेड्स को डेवलप करने में मेहनत करिए, उनको आहिस्ता आहिस्ता आइडेंटिफाई करिए, गाइड करिए, ट्रेन करिए और एक उद्देश्य के लिए तैयार करिए। बार बार उन्हें अलग अलग टास्क दीजिए, बार बार, कभी कॉमन टास्क होंगे, कभी टास्क ऐसे होंगे जो आपस में कंपीट करने की होंगी, पॉजिटिव हेल्दी कंपटीशन वाली, जिससे पता चले कि जब कंपटीशन आता है आपस में तो व्यक्ति कैसा रिएक्ट करता है, जब इंडिविजुअल टास्क करनी है तो कैसा करता है, जब ग्रुप टास्क करनी है तो कैसा करता है। इससे आपको आइडेंटिफाई होगा कौन व्यक्ति आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म कर रहा है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो त्याग करने को तैयार है, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसका समर्पण ज्यादा है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो उद्देश्य के लिए अपने आप को पीछे हटाने को तैयार है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो एसेट बन सकता है, कौन व्यक्ति डिसीजन मेकर है, कौन व्यक्ति सिर्फ फॉलोअर है। ये समय के साथ पता चलेगा। राजनीति की टीम एक दिन में नहीं बनती है, आपको इस पर समय लगाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपनी टीम बिल्ड करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को, हर राजनेता को अपनी टीम बिल्ड करनी ही चाहिए, लेकिन जो मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, खासकर से वो लोग जो राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर पर अपनी टीम बनाना चाहते हैं, उन्हें मैं बता रहा हूं
कम से कम 10-10 लोगों के 10-20 ग्रुप को आइडेंटिफाई करिए, अलग अलग ग्रुप बनाइए छोटे छोटे। और इन 10-20 में से क्या होगा, 10 में से मानो 10-10 के हमने 20 ग्रुप बनाए, 200 लोग हो गए आपके पास। इन 200 में से 20 से 25 लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आपके उद्देश्य से, आपके टारगेट से, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मांगे उनमें से ज्यादातर चीजें उनमें कॉमन होंगी। आपके उस विजन को समझ पाएंगे, समझा पाएंगे लोगों को। अब क्या हुआ, अभी तक आपके पास एक भी नहीं था, अब आपने 1 साल 1.5 साल मेहनत करके 20 लोगों की टीम तैयार कर ली। अब क्या करिए, अब इसी एक्सरसाइज को रिपीट करिए। फिर अगले साल 20 लोग 200 में से, फिर अगले साल 20 लोग 200 में से, फिर अगले साल 20 लोग 200 में से। 4-5 वर्ष में आप देखेंगे आपके पास 100-150 ऐसे लोग आ जाएंगे जो बिल्कुल खास क्रीम ऑफ द क्रीम होंगे। और जिस भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति राजनीति में है, अगर उसके पास 100 मजबूत लोग हैं जो उसके विजन को आत्मसात कर चुके हैं, जो लोगों को बता सकते हो, जो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, जो इंप्रेसिव हो, उसकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। आज नहीं तो कल वो सफल होगा ही। और ये अकेला सफल नहीं होगा, ये एक बड़ा जहाज बनाएंगे और अपनी अपनी नाव लेकर जाने की बजाय इस जहाज पर 100, 200, 500, 1000 लोग चढ़ जाएंगे और सब समुद्र पार कर लेंगे राजनीति का। वरना छोटी छोटी नावों को तो डुबो दिया जाएगा। छोटी छोटी नावों से समुद्र पार नहीं हो सकता है। यदि आपने बड़ी लड़ाई लड़नी है, इस राजनीति के समर में उतरना है, इस बड़ी बड़ी क्रांति को करना है, एक बड़ा बड़ा कुछ खड़ा करना है, तो संगठन तैयार करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। और राजनीति की टीम एक दिन में नहीं बनेगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अच्छा, समय तो लगेगा ही लगेगा, पैसा भी लगेगा, संसाधन चाहिए होंगे और अपनी जेब का पैसा लगाना पड़ेगा शुरुआत में। ऐसे ऐसे जब लोग आ जाएंगे, जो लोग समझ पाएंगे, जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक होगी या कम भी ठीक होगी, वो थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे, तो ज्यादा स्पीड से आप ये काम कर पाएंगे। लेकिन अगर वो ना भी करें, आप अपनी जेब का पैसा लगाने की आदत डाल लीजिए कि एक फिक्स अमाउंट मुझे इस काम के लिए लगाना है, और ऐसा ऐसा देखेंगे आपके साथ कारवां चल पड़ेगा। वो शेर है ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनेगा। और मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूं इस बात का। जब मैंने ये समर शुरू किया था, जब मैंने रण शुरू किया था, तो मैं अकेला था। मेरे कुछ 2-4 खास लोग थे। करते 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 आज 100 खास लोग हैं मेरी टीम में। देश के हर राज्य में मेरा कोई ना कोई व्यक्ति है मेरी टीम में, और हर जिले में कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा। और अपने अपने बलबूते खड़ा किया, करोड़ों रुपए भी लगाए, समय भी लगाया, संसाधन भी लगाए, लोगों ने मदद भी की। ऐसा नहीं कहूंगा लोगों ने मदद नहीं की, और आज भी कर रहे हैं। आज भी लोग अपनी सामर्थ्य से ज्यादा आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। जब जहां बोला जाता है ज्यादा लोग पहुंचते हैं। ये प्रेम है उनका, और ये कमाई है, कमाना पड़ता है, गिफ्ट में नहीं मिलता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। लोग क्या बोलते हैं, छोड़ दीजिए, आपको करना पड़ेगा ये सब। अगर तैयार है तो राजनीतिक टीम जरूर बनेगी। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर कोई मन में सवाल है, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मैं वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा उस पर। अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप YouTube के माध्यम से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिए सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें वहीं से ले सकते हैं। वेबसाइट पे जाना चाहें तो वहां भी ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां पर बहुत सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।